बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students and all viewers and everybody, Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise number 6.3. तो अजीज़ तलबा, आज हम 6.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इसमें देखो वैल्यूज़ गिवन है। साइन थीटा, मतलब साइन की वैल्यू निकाली है, साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, फिर साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 180, साइन 270, साइन 360, इस तरह आपने वैल्यूज़ निकालनी है। इस तरह यहाँ पे कास की वैल्यू निकालनी है, कास 30, कास 45, कास 60। tan की वैल्यूज़ निकालनी है, tan 0 की, tan 45 की, tan 60 की। ठीक है, ये वैल्यूज़ निकालनी है। अब बच्चों यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे साइन कॉस tan की वैल्यूज़ कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ होती हैं कोसिकेन, आपका जो कोसिकेन है ना, ये आपको पता होना चाहिए साइन का ऑपोजिट होता है, साइन का ऑपोजिट होता है। ठीक है, जो साइन की वैल्यू आएगी उसको रिवर्स कर दो। जिस तरह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, साइन की वैल्यू आई है √3/2, तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी 2/√3। ठीक है, और इसी तरह सीकेन जो होता है ये हमारा रिवर्स है कॉस का। ठीक है, कॉस का ऑपोजिट है सीकेन, कॉस का ऑपोजिट है सीकेन। कॉस की जो वैल्यू आई है उसको नेगेटिव उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। अगर 2/3 आई है तो 3/2 हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और हमारे पास कॉड की जो वैल्यू आई हैं वो हमारी tan के ऑपोजिट होती हैं। tan की जो वैल्यू आएंगी उसको रिवर्स करके लिख देंगे। अगर 2/3 है तो 3/2 करके लिख देंगे, 5/1 है तो 1/5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू तो डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर से निकाल देनी है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, अगर साइन आपने निकालना है 0, आप देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे साइन, ये देखो बच्चों साइन, और आपने 0 लगाना है, साइन 0 निकालना है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आपने साइन को प्रेस करना है और 0 को प्रेस करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 0 आ गया, ये आपका 0 आ गया। जो वैल्यू कैलकुलेटर देगा वो आपने लिख देनी है। अब इस तरह मैं एक वैल्यू बताता हूँ, साइन 30 डिग्री, तो आपने जस्ट जो वैल्यू भी निकालनी है, देखो ना ये लिखा है साइन कॉस 10। ठीक है, साइन कॉस 10 को प्रेस करना है और जितनी डिग्री है उसको कर दो। मतलब फर्ज करो साइन है, अब है साइन 30 डिग्री है, तो आपने किसको प्रेस करना है, ये 3 और 0 को, 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री, जब इसको प्रेस कर दिया, ये देखो साइन 30 आ गया ना, इसको इजिकल टू जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2, 1/2। तो ये इस पे टाइम इतना वेस्ट नहीं करते, ये आसान सा है। ये सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर के थ्रू निकाल सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालनी है, इतना ख़ास भी नहीं है, लेकिन आपने इनको देख लेना है। कैलकुलेटर से सब ऑल टू ऑल वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं मेन एक्सरसाइज, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, बहुत अहम एक्सरसाइज है, इसके कुछ क्वेश्चन तो इंतहाई मेन है, 100% इंशाल्लाह आने की उम्मीद है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एवोल्यूएट द फॉलोइंग। एवोल्यूएट का मतलब इसको सॉल्व करना है ना। साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देख ले, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बोरिंग नहीं है। ठीक है, बोरिंग नहीं है, आपने ध्यान से करना है तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री, ज़्यादातर इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल है। आप कैलकुलेटर आप उठाएंगे, आप वैल्यू लिखेंगे कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री। किसको प्रेस करना है बच्चों, पहले आपने साइन को करना है और फिर 60 डिग्री, देखो मेरे हाथ को देख लो, साइन 60 कैलकुलेटर पे लिखना है, साइन 60 फिर इजिकल टू कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा √3/2, √3/2। ये देखो, ठीक है, ये आया हुआ ना √3/2। ठीक है, आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली। अब फिर लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे, इसको कैंसिल कर दिया। अब करेंगे कॉस और फिर आपने लिखना है 30 डिग्री। देखो कॉस 30 डिग्री कैलकुलेटर से इजिकल टू करेंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा √3/2, √3/2। ठीक है, अब दोबारा देख लें, ये हमारा क्वेश्चन था साइन 60 डिग्री और कॉस माइनस कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल ली √3/2 और इसकी वैल्यू निकाल ली √3/2। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकंड पार्ट।
सीकन 45 डिग्री और सीकन 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। मैंने आपको बोला था ये साइन थीटा, ठीक है, इसका ऑपोजिट होता है 1 आवर कोसीकन थीटा, 1 आवर कोसीकन थीटा। साइन थीटा 1 आवर कोसीकन या कोसीकन इज इक्वल टू 1 आवर साइन। कॉस थीटा होता है हमारा 1 आवर सीकन थीटा के, 1 आवर सीकन थीटा के, या सीकन थीटा 1 आवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। फिर हमारा हो जाएगा टैन थीटा 1 आवर कॉट के होता है, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, या कॉट इज इक्वल टू 1 आवर टैन थीटा के, ठीक है। अब क्वेश्चन है सीकन 45। बच्चे सीकन 45 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते ना। सीकन किसका उल्ट होता है? मैंने बोला सीकन किसका उल्ट होता है, देखो ना, सीकन यहाँ पे कॉस का उल्ट होता है। सीकन किसका ऑपोजिट होता है? कॉस का होता है। इन दोनों का देख लिया करो, सीकन कॉस का उल्टा है, कॉस सीकन का उल्टा है, ठीक है। और यहाँ कोसीकन किसका उल्टा है? कोसीकन साइन का ऑपोजिट है, ठीक है। और अब देखो इसको हमने लिखना है साइन सीकन जो है, मैंने बोला है आपको किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है ना, कॉस का। तो कॉस 45 की वैल्यू निकाल के उसको ऑपोजिट कर दो, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू बच्चों आती है, कॉस 45 डिग्री की जब कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो 1/√2 आई है, ठीक है, 1/√2 आई है। क्योंकि सीकन कॉस का उल्टा है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी √2/1, रिवर्स हो जाएगी। कोसीकन किसका ऑपोजिट है? कोसीकन, मैंने को बोला कोसीकन जो है हमारा, कोसीकन हमारा साइन का ऑपोजिट है। किसका ऑपोजिट है? 1 आवर साइन। जब साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे ना, इसकी भी 1/√2 आती है, 1/√2, तो कोसीकन हो जाएगा √2, रिवर्स हो जाएगा। कोसीकन थीटा क्या हो जाएगा? √2/1, और उसके ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये था सीकन। सीकन किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस 45 की 1/2 होती है, तो सीकन √2/1 हो जाएगी। कोसीकन के लिए हमारा एस से शुरू हो रहा है, ठीक है, साइन के ऑपोजिट है, तो साइन की वैल्यू होती है 1/√2, तो कोसीकन √2/1 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट सिंपल निकाल सकते हैं। साइन 30 की कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आ जाएगी 1/2, और कॉस 60 की 1/2, ठीक है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आ जाएंगे ये, ठीक है। ये जो वैल्यू आएंगी उसके ऑपोजिट करनी है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √2/1 और माइनस 1/2 2 जार 4, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 1/4। अब इसको कर देंगे √2 कितना होता है? √4 सॉरी कितना होता है? 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और नीचे 1 ऐसे लिख देंगे, -1/4। 2 और 4 का बच्चों एलसीएम लेना है, 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4। तो 1 4 जार 4, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार और 1 जार, 2 4 जार 8 -1, 8 -1 4, 8 -1/4, तो 8 को और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/4। ये हमारा आंसर आ गया। बस इसमें बच्चों आपने एक चीज़ का ध्यान रखा है, ठीक है, सीकन किसका उल्टा है और कॉस किसका उल्टा है? कोसीकन किसका उल्टा है? सीकन एस से शुरू होता है, सी का उल्टा कॉस के। कोसीकन सी से शुरू होता है, किस ये साइन का ऑपोजिट होगा। थर्ड पार्ट है हमारा tan π/3 माइनस tan π/6, 1 + tan π/3 tan π/6, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए tan पाई जो होता है 180 की इक्वल होता है। पाई किसकी इक्वल होता है? 180। आप अगर इस तरह कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको 180 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिख दिया tan पाई था, पाई की जगह 180 लिख दिया, और /3 हमने ऐसे लिख दिया, माइनस tan पाई की जगह लिख दिया 180 और 6 हमने ऐसे लिख दिया, ओवर 1 + tan पाई की जगह 180 लिख दिया और 3 ऐसे लिख दिया, और फिर tan π/6 था, tan 180/6 कर दिया, ठीक है। इनकी कटिंग कर देंगे, 3 1 जार 3 60 जार, 6 1 जार और 6 30 जार, ठीक है, 3 1 जार 3 60 जार, 6 1 जार और 6 30 जार। अब हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएंगी? कटिंग हो गए tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, 1 + tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री। इनकी बच्चों डायरेक्ट कैलकुलेटर से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और हम डायरेक्ट निकालेंगे अभी इनकी वैल्यूज़, ठीक है। अब हमने tan 60 की जब वैल्यू निकाल ली है तो क्या हो जाएगी हमारे पास? देखो tan 60 की वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालेंगे √3, ठीक है, नीचे 1 खुद लगा दिया हमने, √3/1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो, बाय 1 + अब tan 60 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है?
ये देखो यहाँ पे था हमारा 60, ऊपर देख लो ना, ठीक है। अब tan 60 है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, ठीक है। ये आगे चल के ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ गया, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे 1/√3 का एलसीएम √3 आ जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 × √3 माइनस 1 1 ज़र 1, 1 1 ज़र 1, ये आ जाएगा नीचे हमारे पास 1 + 1, 1 + 1, √3 √9 माइनस 1, 9 माइनस 1 बाय ये √3 है हमारा, और होल ओवर 2, 9 का अंडर रूट बच्चों कितना होता है, 9 का अंडर रूट होता है 3 माइनस 1, बाकी ऐसे लिख देंगे, √3 ऐसे लिख देंगे, बाय 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। अब देखो ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही है, ये दोनों वैल्यू, ये पूरी वैल्यू ये और ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है ना, तो जब हम इनको ऊपर लेके जाएंगे तो रिवर्स हो जाएंगे। हम इसको लिखेंगे 3 - 1, 2/√3, 3 - 1 ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई, ये 2/1 था, जब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो रिवर्स हो जाएंगी, 1/2 हो गया, 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√3, 1/√3। नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, इसमें ज़्यादातर काम कैलकुलेटर का है, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपने सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है। cos स्क्वायर π/3 माइनस sin स्क्वायर π/3, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो स्क्वायर cos के ऊपर है, ठीक है, और स्क्वायर sin के ऊपर है, स्क्वायर sin के ऊपर है, ठीक है। अब हमने पाई की जगह वैल्यू डालनी है, पाई की जगह क्या वैल्यू डालेंगे, 180 डिग्री, 180 डिग्री, मैंने बोला था ना पाई 180 के इक्वल होता है, तो cos स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, पाई की जगह डाल दें 180/3 माइनस sin स्क्वायर, पाई की जगह डाल देंगे 180 और नीचे 3 ऐसे लिख दिया। इन दोनों की कटिंग करेंगे तो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, इन दोनों की कटिंग करेंगे तो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब cos स्क्वायर 60 है, कंफ्यूज नहीं होना, अपने cos 60 की वैल्यू निकालनी है, वही कैलकुलेटर में, ठीक है। आपने कैलकुलेटर में लिखना है cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 की जो वैल्यू आएगी वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ स्क्वायर था तो इसलिए आपने इसका स्क्वायर लगा देना, माइनस sin 60 की वैल्यू निकालोगे, sin 60 की वैल्यू √3/2 और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो आपने इसका भी स्क्वायर लगा देना है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ये जब स्क्वायर लेंगे ना इसका अंडर रूट कट जाएगा, इसका अंडर रूट कट जाएगा 3 रह जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, 1 - 3 तो ये हो जाएगा -2/4, -2/4, इसको कटिंग कर लें, 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4, फाइनल आंसर हमारा आएगा -1/2, ठीक है। 2 1 ज़र और 2 2 ज़र, फाइनल आंसर आ गया -1/2। ये था बच्चों 4 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है, 5th पार्ट है हमारा sin π/2 cos π/3 माइनस cos π/2 sin π/3, वही पाई की जगह हमने 180 डिग्री पुट कर देना है, sin 180/2 cos 180/3 माइनस cos 180/2 sin 180/3, इनकी कटिंग कर देनी है, 2 1 ज़र 2 90 ज़र, ठीक है। मैंने कटिंग नहीं की ताकि समझ फिर आए ना, यहाँ पे 2 1 ज़र इस तरह 2 90 ज़र, 90 डिग्री, इन दोनों की कटिंग करोगे तो 60 आ जाएगा, इन दोनों की कटिंग करेंगे तो 90 आ जाएगा, इन दोनों की कटिंग करोगे तो 60 डिग्री आ गया, ठीक है। आप सिंपल वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। अब इस तरह sin 90 की वैल्यू आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर में वही sin और 90 जस्ट लिखना है, जो आंसर है आप लिख दें, ठीक है। ये आ गया 1, कितना आया 1, और cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस cos 90 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू √3/2, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 ज़र 1/2 और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, तो ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 1/2। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था। बस इसमें ज़्यादातर कैलकुलेटर का इस्तेमाल है, कैलकुलेटर साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है, और कोशिश करें इस तरह का कैलकुलेटर हो, ये आपको एक्यूरेट और सही वैल्यू दे रहा है, ठीक है, एक्यूरेट और Casio FX991ES+, ठीक है। तो ये वाला कैलकुलेटर होगा तो इसमें एक्यूरेट और सही आंसर आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। और बस
बच्चों आपने बस मेरे चैनल को देखते रहना है, ठीक है, और मेरी वीडियोस को शेयर करते रहना है, ठीक है। जितना शेयर करेंगे तो इतना जो है कि मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अभी। फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 वेरीफाई फॉलोइंग। यह है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्केयर थीटा 1 माइनस tan स्केयर थीटा। यहाँ पे बच्चों पुट करना है, क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि थीटा की जगह पाई बाय 6 पुट करना है। क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, ठीक है, थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 पुट करनी है, ठीक है। ये भी बहुत मेन क्वेश्चन है, इसको देख लेना है। अब tan 2 ऐसे ही लिख देना है और थीटा की जगह हमने पुट कर देना है पाई बाय 6 2 tan और थीटा की जगह हमने पुट कर देना है पाई बाय 6 1 माइनस tan स्केयर, ठीक है। tan के ऊपर स्केयर लगा रहे, tan स्केयर आपने tan के ऊपर लगाना है, ठीक है। और थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देनी है पाई बाय 6। अब वही बात पाई की जगह हमने क्या पुट कर देना है 180 डिग्री, पाई की जगह हमने 180 डिग्री पुट करना है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो tan 2, ये बच्चों tan स्केयर नहीं है, ठीक है, ये tan 2 है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। tan स्केयर नहीं है, ये tan 2 है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, इसमें ये ध्यान में रखना है, tan 2 है ये। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। tan 2 पेपर में हमेशा वही क्वेश्चन आता है जिसमें कोई पॉइंट होता है। मेरी वीडियोस को ध्यान से गौर से देखा करो, मैं बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा होता हूँ, उनको अच्छी तरह करना है, ठीक है। चलते हैं, tan 2 और पाई की जगह 180 बाय 6, 2 tan पाई की जगह 180 और नीचे 6 लिख दिया, 1 माइनस tan स्केयर, tan इधर नहीं लगाना, tan स्केयर 180 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। कितना आया tan स्केयर 30 डिग्री, ये आ गया tan स्केयर 30 डिग्री आ गया। अब इसको कटिंग करनी है ना, यहाँ पे दोबारा देखो 2 1 ज़र, इसको इस लाइन को दोबारा देख लो, tan 2 ये आगे वैल्यू डाल दी हमने। अब ये कटिंग करेंगे 6 1 ज़र 6 30 ज़र 32 ज़र 60 डिग्री, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 60 डिग्री। 2 tan इनको कटिंग करेंगे तो ये 30 डिग्री आ गया, 30 1 माइनस tan स्केयर, इन दोनों को कटिंग करेंगे तो 30 डिग्री। कितना आया, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ निकाली हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। tan 60 की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा √3। कितनी वैल्यू आ गई, √3 इज इक्वल टू 2 और tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3, 1 बाय √3, 1 माइनस tan 30, ये स्केयर है ना, तो tan 30 की जब वैल्यू निकाली 1 बाय √3 और tan स्केयर था तो हमने तब यहाँ पे स्केयर लगाया, यहाँ पे आपके स्केयर लगा दे इस स्केयर की वजह से, ठीक है। ये हमारा स्केयर था, ये आ गया √3 आ गया हमारा। √3 इज इक्वल टू क्या आया, 2 1 ज़र 2 बाय √3 ओवर 1 माइनस 1 बाय ये, और ये कट जाएगा 1 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 3, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, इसके बाद ये आ जाएगा √3 ऐसे लिख देंगे और ये 2 बाय √3 ऐसे आ गया और इन दोनों का एलसीएम ले लेना है हमने, इन दोनों का, ये देखो यहाँ पे अभी जो किया था हमने, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 1 और 1 बाय 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा हमारा, 3 एलसीएम आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस लाइन को मैंने दोबारा लिख दिया ना, इन दोनों का क्या लेना है हमने, एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम आएगा 3, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 3 एलसीएम आएगा, इनको 1 3 ज़र 3 1 3 ज़र 3, तो 3 माइनस 3 1 ज़र और 3 1 ज़र 1, ठीक है। ये याद रखना, ये मेन लाइन है आपकी, ठीक है। इसको डार्क कर लें थोड़ा सा, ये है आपका √3 इज इक्वल टू 2 बाय √3 ओवर 3 माइनस 1 2 बाय 3 2 बाय 3 2 बाय √3 बाय 2 बाय 3 2 बाय 3। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनको रिवर्स कर देंगे, कैसे, √3 इज इक्वल टू 2 बाय √3 ये वाला, और रिवर्स हो जाएगा 2 बाय 3 था तो 3 बाय 2 3 बाय 2 2 से कैंसिल कर देंगे, ये हमारा आंसर आएगा 3 बाय √3 3 बाय √3। बच्चों यहाँ एक पॉइंट की बात है, याद रखना, जिस तरह मैंने बताया ना कि जो चीज़ अंडरूट के बगैर होती है उसको 2 दफ़ा अंडरूट लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 था ना, इसको 2 दफ़ा अंडरूट लगा के लिखेंगे तो उसी के इक्वल होता है। देखो 3 √3 का स्केयर, तो ये इक्वल आ गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो आपका 3 है ना, हम इसको 2 टाइम अंडरूट लगा के लिख दें तो सेम उसी के इक्वल होगा। देखो इसको सॉल्व करना है हमने, √3 इसको जब सॉल्व करो तो 3 के इक्वल होता है, इसको सॉल्व करो तो 3 के इक्वल होता है। यहाँ पे पॉइंट है,
ठीक है। ये 3 बगैर अंडर रूट के था, इसको जब 2 दफ़ा लिखा तो अंडर रूट लगाया, इनको सॉल्व करोगे अंडर रूट 9 तो फिर वही आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये आपका रह गया अंडर रूट 3 रह गया, और ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें लेफ्ट और राइट आपकी इक्वल होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट अगला, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये क्यूब किसके ऊपर है, साइन के ऊपर है। अब हमने पुट करना है पाई बाय 6, वही उसी का पार्ट है, पाई बाय 6 पुट करते हैं थीटा की जगह। साइन 3 पाई बाय थीटा की जगह हम पाई बाय 6 पुट कर देंगे, 3 साइन थीटा की जगह पाई बाय 6 पुट कर देना है, माइनस 4 साइन क्यूब और थीटा की जगह पाई बाय 6 पुट कर दिया, ठीक है। कटिंग करेंगे, 3 1 जार 3 2 जार, और यहाँ पे कटिंग नहीं होती, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 साइन पाई बाय 6 माइनस 4 साइन क्यूब पाई बाय 6। वही अब पाई किसकी इक्वल होती है आपको पता होना चाहिए, पाई होता है 180 की इक्वल। पाई किसकी इक्वल होता है, 180 की इक्वल। तो हमने पाई की जगह हमने पुट कर देना है 180। अब देखो यहाँ पे साइन पाई बाय 2 था, तो पाई की जगह 180 बाई 2, 3 साइन पाई की जगह क्या आ जाएगा 180, और नीचे क्या आ जाएगा बाय 6, ये क्या है आपका 6 बाय 6 माइनस 4 साइन क्यूब और पाई की जगह 180 बाय 6 आ गया, ठीक है। अब इसको कटिंग करेंगे, 2 1 जार और 2 90 जार, 2 1 जार और 2 90 जार, और ये 6 1 जार और 6 30 जार, 6 1 जार 6 30 जार, ये ठीक है 30 हो गए, ठीक है। अब ये साइन 90, 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे कैलकुलेटर से। साइन 90 कैलकुलेटर से करेंगे 1, 3 ऐसे लिख देंगे, साइन 30 1/2 माइनस 4, और साइन क्यूब था ना, साइन 30 की वैल्यू ली 1/2 और इसका क्यूब ले लेना है, इसका क्यूब लेना है इसकी वजह से। 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4, और 1/2, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब देखो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 2, इस तरह 1 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जार 1/8, 1/8 आ गया। कटिंग करेंगे, 1 1 जार 1, 4 1 जार 1 और 4 2 जार 8, 1/2। 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2, 1/2। ये सेम डिनोमिनेटर है, इनको सॉल्व कर सकते हैं, 3 माइनस 1 2/2, 2/2 कटिंग होगी 1 आ गया। तो ये हैंस प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारा पार्ट, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वही बच्चों थीटा की जगह पाई बाय 6 पुट कर देना है, cos 2 थीटा की जगह पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पाई बाय 6 आ गया, ठीक है। कटिंग करेंगे, 2 1 जार 2 3 जार 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 आ गया, पाई बाय वही पुट करेंगे, पाई की जगह 1/80 पुट कर देंगे बच्चों, cos 180 बाय 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, पाई की जगह 180 पुट कर देना है बाय 6। कटिंग करेंगे, 3 1 जार और 3 60 जार, ठीक है। इन दोनों को कटिंग करेंगे तो 60 आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इन दोनों की कटिंग करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है, 6 30 जार। इनको कटिंग कर लो बेशक, ठीक है, इनको बेशक कटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2, कितनी होती है 1/2, 1 माइनस 2 साइन की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये स्क्वायर था तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1/4, 1/4। कटिंग करेंगे, 2 1 जार, और इसको आगे चलते हैं ऐसे, ये लाइन दोबारा लिखी ना ये वाली, ठीक है। ये 1/2, 1 माइनस 2/4, इनका एलसीएम ले लेना है हमने, सेम एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ये 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 4 जार 4 तो 1 4 जार 4, 4 माइनस 4 1 जार 4, 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों 2, 1/2 इज इक्वल टू ये 4 माइनस 2 2/4, 2/2 1 जार 2 2 जार, तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन 3rd पार्ट था। अब 4th पार्ट है हमारा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वही पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 पुट कर देना है, सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1, और
पाई की जगह हमने क्या पुट कर देना है 180 डिग्री, सीकन स्क्वायर 180 डिग्री बाय 6 माइनस टेन स्क्वायर 180 डिग्री बाय 6 इज इक्वल टू 1। कटिंग कर दें, 6 1 जार, 6 30 जार, 6 1 जार और 6 30 जार। सीकन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। अच्छा बच्चों, आपको पता होना चाहिए, मैंने को बताया था जो सीकन थीटा है ना, सीकन थीटा ये कॉस का उल्टा है। किसका उल्टा है? 1/, कॉस का। अब कॉस 30 की वैल्यू आप निकालेंगे ना, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। क्या होती है? √3/2। और सीकन 30 की क्या हो जाएगी? इसकी उल्ट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सीकन 30 हो जाएगा 2/√3। उस वैल्यू को रिवर्स कर देना है। तो सीकन 30 क्या हो जाएगा हमारा? 2/√3 होल स्क्वायर, इसकी वजह से माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने यहाँ स्क्वायर लगा देना है, इज इक्वल टू 1। ये तो चलता आ रहा है ना। 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये अंडर कट गया बाय 3। 4 - 1 3/3, 4 - 1 इज इक्वल टू 3/3। ये तो 1 आ रहा है, 3 से कटिंग हो गया 1। ये हमने प्रूव करना था, इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना था कि 1 की इक्वल है, तो ये हैंस प्रूव हो गया। ये था बच्चों पार्ट नंबर 4। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी और आप फुल कंसंट्रेशन से और ध्यान से काम कर रहे होंगे। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बोरिंग चैप्टर नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो अच्छी तरह समझ आएगा। पार्ट नंबर 5 है हमारा, कोसिकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब पुट करना है थीटा इज इक्वल टू π/6, कोसिकन स्क्वायर थीटा की जगह π/6 कर दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह π/6 पुट कर देना हमने। अब वही पाई की जगह आपने 180 डिग्री पुट कर देना है। कोसिकन स्क्वायर पाई की जगह 180/6 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट की जगह हमने वैल्यू पुट कर, कॉट स्क्वायर ऐसे ही लिख देना है और पाई की जगह आपने पुट कर देना 180/6। कटिंग करेंगे, 6 1 जार, 6 30 जार, 6 1 जार और 6 30 जार। ये आ जाएगा कोसिकन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों वही बताया मैंने, कोसिकन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो किसकी वैल्यू निकाली है? पहले साइन 30 की वैल्यू निकाली है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और कोसिकन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/1। ठीक है, क्या हो जाएगी? 2/1। 1 प्लस कॉट 30 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट tan 30 होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और cot 30 क्या हो जाएगा? इसका उल्ट हो जाएगा √3/1, √3/1 हो जाएगा। ठीक है, या √3 लिख दो। 2 का स्क्वायर 4, ये इधर लिख दो, 2 का होल स्क्वायर 1 प्लस ये और ये कट गया 3 रह गया। ठीक है, स्क्वायर रूट और जो है 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट अपोजिट होते हैं। 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, हैंस प्रूव। ये आपका प्रूव हो गया है। ठीक है बच्चों, इसमें लेफ्ट और राइट इक्वल करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशियोज। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपने निकाली है। अब हमने थीटा निकालना है कि थीटा कितनी डिग्री, अब आंसर गिवन है, समझे थीटा निकालना है कि कितनी डिग्री है। साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2 है। साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2। जब हमने थीटा की वैल्यू निकालनी होती है ना बच्चों, तो ये साइन को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स √2/2, साइन इनवर्स √2/2। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल बता दूँ थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ मैंने पहले बताई थी, जो चीज़ अंडर के बगैर होती है, जिस तरह 2 है ना अंडर के बगैर, तो इसको हम 2 टाइम अंडर लगा के लिख सकते हैं, 2 टाइम अंडर लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है। साइन इनवर्स √2 था, इस 2 को क्या लिख दिया? 2 टाइम अंडर लगा के लिख देना है। ठीक है, ये 2 टाइम लगा के लिख दिया, एक और एक कट गया तो 1/√2, 1/√2। अब देखो कैलकुलेटर से किस तरह वैल्यू निकालोगे थीटा की। ठीक है, अब आपने इसका देखना ज़रा ध्यान से, खाली साइन निकालना तो उस तरह करते हैं ना। अब आपने पहले शिफ्ट को दबाना है, ये देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये ऊपर लिखा है, ये ऊपर है, इसको दबाना है। ठीक है, ये हो गया आपका शिफ्ट, फिर आपने दबाना है साइन, शिफ्ट साइन, और फिर कितना है, इसको प्रेस कर लो, ये वाला जो है प्रेस कर लो। ठीक है, 1, फिर इसको प्रेस कर दो और ये हो जाएगा √2। ठीक है, ये आपने वैल्यू लिख दी। ये देखो दोबारा देख लो किस तरह करना है, यहाँ पे ज़रा समझ नहीं आ रहा था तुम लोगों को। ये करना है शिफ्ट और फिर साइन, शिफ्ट साइन, शिफ्ट साइन। ये देखो लिखा है, ये साइन इनवर्स था, शिफ्ट
साइन हो गया, 1/√2 ये लिखना है, इसको पहले प्रेस कर लो, 1/√2 1/√2, ठीक है। तो इसको इज इक्वल टू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आंसर आया? 45 डिग्री। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख भी देता हूँ प्रोसेस। ये है ना साइन इनवर्स 1/√2 आपने करना है। तो कैसे निकालना है? पहले आपने करना है शिफ्ट, फिर आपने करना है साइन, ठीक है। फिर आपके पास ये वाला साइन एक लगा हुआ है, इसको प्रेस कर दो ना इसको, ठीक है। और फिर आप लिख दो ऊपर 1 और फिर इसको √2, तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है, कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है कोसिकेन थीटा -1। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ साथ एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता रहता हूँ, तो आपने इनको फोकस रखना है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। कोसिकेन किसका ऑपोजिट होता है? यहाँ पे लिखना है 1/, sin थीटा। कोसिकेन साइन का ऑपोजिट होता है, तो इसको लिखेंगे 1/, sin थीटा इज इक्वल टू बाकी ऐसी -1/1। अब इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो, ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये भी रिवर्स कर देंगे। sin थीटा इज इक्वल टू -1, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, ठीक है। -1/1 या 1/-1 एक ही बात है, -1 हो गया। वही वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1। जब कैलकुलेटर पे लिखोगे ना साइन इनवर्स -1 तो ये आएगा -90 डिग्री। बच्चों यहाँ पे पॉइंट है, इसको पॉजिटिव निकालना है, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव निकालनी है, तो 360 में से इसको माइनस करना है। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री -90 डिग्री, तो हमारा आ जाएगा 270 डिग्री। ये खाली नेगेटिव जिसमें आंसर आएगा उसको 360 से माइनस कर दिया हमने, तो ये हमारा आएगा 270 डिग्री। तो थर्ड पार्ट है tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा? जब थीटा की वैल्यू निकालनी है बच्चों, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो tan दूसरी तरफ चला जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा और 1। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखोगे शिफ्ट tan, क्या लिखोगे? शिफ्ट tan 1 इज इक्वल टू करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्थ पार्ट है सीकेंड थीटा √12/3, √12/3। सीकेंड किसका ऑपोजिट होता है? शाबाश, कॉस का, तो 1/, cos थीटा लिख देंगे, √12/3 कर दिया। cos थीटा इज इक्वल टू ठीक है 3/√12 और थीटा इज इक्वल टू cos दूसरी तरफ चला जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ये cos जब दूसरी तरफ जाएगा तो cos इनवर्स 3/12, 3/12 बच्चों 3/12। अब 12 को जो है ना, हम 12 को इस तरह भी लिख सकते हैं। 12 के जब फैक्टर बनाए जाते हैं ना, 2 6 जार, 2 3 जार और 3 1 जार, तो 12 का जो अंडर रूट होता है, हम 2 और 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2√3, 2√3 लिख सकते हैं। तो इस 12 को लिख दिया हमने 2√3 लिख दिया। इसको देखो ये चीज़ बता दी, ठीक है, 2√3। और जो चीज़ अंडर रूट के बगैर है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे पॉइंट है, इसको देख लेना आपने, ठीक है। ये पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। तो ये 3 अंडर रूट का बगैर था, इसको 2 टाइम लगा दिया √3 और √3 2 टाइम लिख दिया और नीचे सेम ऐसे कर दिया। यहाँ पे पॉइंट है सारा। 3 अंडर रूट का बगैर था तो 2 टाइम अंडर रूट लगा के लिख दिया और 12 के फैक्टर बना दिए 2√3। ये हमारा 3 और 3 कट गया, तो हमारा आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। जब वैल्यू निकालोगे कैलकुलेटर पे शिफ्ट cos √3/2 तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ये आ जाएगा 30 डिग्री। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos दूसरी तरफ चला जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। कैलकुलेटर पे लिखेंगे शिफ्ट cos, क्या लिखेंगे? शिफ्ट cos, बस लिख दे रखा लिया से शिफ्ट और फिर cos को दबाना है, पे 0 इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये इनवर्स नहीं, बस शिफ्ट cos का मतलब है cos इनवर्स, तो ये 90 डिग्री आ गए। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं 5 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह करना है, फोकस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। देखिए, इफ टर्मिनल रे ऑफ अ थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। बच्चों आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती हैं? 6। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा और फिर 3 उनके ऑपोजिट होती हैं, ठीक है।
अब हमें दिया गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। बहुत ध्यान से इसको अच्छी तरह करना है। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, आपने पढ़ा है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। आपने पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा? ठीक है, तो ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि साइन थीटा होता है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। ये cos थीटा है तो ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो ये समझो आपकी बेस होगी, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सबसे पहले आपने राइट ट्रायंगल बनानी है अपने बच्चों, ऐसे राइट ट्रायंगल बना के, तो ये आपको cos थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये आपका बेस हो गया, समझो बेस की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये cos थीटा, इससे वैल्यूज निकाली हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज। एक वैल्यू मिसिंग है, वो वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब h की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, हम इसको x रखते हैं। क्या रखते हैं? x रखते हैं। x का होल स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी है? 1 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, परपेंडिकुलर हमने x रखा था और बेस की वैल्यू 1 रखी थी। 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर प्लस 1, ये 1 उधर चला जाएगा तो 4 - 1 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ जाएगी √3। ये बच्चों हमारी तीसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये 2 वैल्यूज पता चल गई थी इससे। ये फिर देखो, इसको फोकस करो, करली ब्राउन हेयर, ये दोनों की वैल्यू आ गई और थर्ड वैल्यू हमने अभी इससे निकाल दी। ठीक है, जब ये तीनों वैल्यूज पता चल जाएंगी तो बाकी बहुत आसान है। अब आपको जो मैं चीज़ बता रहा था वो यहाँ पे देखें, ये आपने लिखना है साइन थीटा, 6 रेशोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकन, इनका उल्टा है सीकन और फिर कॉट। अभी दिखते हैं डिटेल से। साइन थीटा ये याद रखना आपने, सम पीपल हैव, ये याद रखना है। ठीक है, फिर पीपल की वैल्यू आगे कर, पहले ये लिख लो, इस तरह लिखना है पहले, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ठीक हो गया, ये 3 वैल्यूज। अब पीपल की वैल्यू कितनी थी? ऊपर देखो ना, पीपल की वैल्यू कितनी आई है आपकी? √3। ठीक है, ये पीपल की वैल्यू हमने लिख देनी है √3। मैं यहाँ करीब वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पे जो आपने डायग्राम ऊपर बनी है ना, यहाँ पे ताकि समझ आए। इसकी वैल्यू √3 है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी 2 थे, वही जो ऊपर डायग्राम बनाई है, अब मैंने इसको नीचे बना दिया। ठीक है, अब देखो साइन थीटा सम पीपल हैव है, तो पी की वैल्यू कितनी होगी? √3 और एच की वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक है, ये P की है, ये B की है, ये H की है, तो 2, ये आंसर आ गया √3/2। अब करली कॉस थीटा, करली ब्राउन हेयर होता है, ये ब्राउन हो गया और ये हेयर हो गया, B और H। ठीक है, B और H, ये फार्मूला बनाया ना, खुद याद रखा है हमने। टेन थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशेज, याद करने के लिए रखना है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। P की वैल्यू √3 और B की वैल्यू 1, √3/1 आ गया। ठीक है, इसको √3 भी लिख सकते हैं। बाकी जो 3 वैल्यूज है ना, ये बच्चों ये 3 वैल्यूज तो निकाल दिए, बाकी इनके रिवर्स हैं। साइन का उल्ट होता है कोसिकन थीटा, साइन का उल्ट क्या होता है? कोसिकन। ये P/H था तो H/P लिख दिया, ये वैल्यू भी रिवर्स कर दो, 2/√3 कर दिया। कॉस का रिवर्स हो गया सीकन थीटा, B/H था तो H/B कर दिया, और ये वैल्यू थी 1/2 थी तो 2/1 हो गया या 2 आ गया। और टेन की वैल्यू होगी कॉट, टेन का रिवर्स होता है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट की वैल्यू थी P/B, तो ये हो गया B/P। ठीक है, इन वैल्यू को रिवर्स कर दिया, √3/1 था तो 1/√3। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है, बस ये फार्मूला याद रखना है बच्चों। मैंने आपको बोला ना, सम इस तरह, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ये था क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये तीनों ये मेन है, 5 के बाद 6 भी बहुत मेन है। इफ टर्मिनल रे थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट है। अच्छा यहाँ बच्चों, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, एंड कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना ये बच्चों, कोसिकेंट थीटा जो है हमारा, ठीक है, कोसिकेंट थीटा ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन में गिवन है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कोसिकेंट किसका उल्ट होता है, किसका ऑपोजिट होता है? साइन का। तो 1/sin साइन इसको लिखेंगे, 1/sin इज इक्वल टू 2/1। इसको रिवर्स कर देंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको भी रिवर्स कर देंगे 1/2। अब साइन थीटा, साइन किसकी इक्वल होता है? मैंने बताया था सम पीपल हैव, P/H,
साइन पीपल हैव, तो पी अवर एच हो गया। अब पी क्या आपका, पी आपका ये हो गया, पी की वैल्यू आपकी आ गई 1 और एच की वैल्यू आ गई 2। एक वैल्यू मिसिंग है बी की और इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे। एच का होल स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये खुद याद रखना है आपने, ठीक है। एच की वैल्यू 1 होगी, पी की वैल्यू 1 होगी, एच की वैल्यू 2 होगी सॉरी, और पी की वैल्यू हमारे पास होगी 1 और बेस हमने निकालना है, इसको हमने एक्स रख दिया। 2 का स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया, एक्स की वैल्यू √3 आ गई। बाकी उसी तरह हम रेशो निकालेंगे, ठीक है, रेशो निकालेंगे, ठीक है। ये डायग्राम भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जिस तरह वो पीछे डायग्राम थी। आपने वैल्यू जो फाइंड कर लिया, ये 1 थी, ये 2 थी और ये √3 थी। वही बात जिस तरह मैं बताया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ये पहले याद करना, थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है, ये 3 हो गई। अब सम पीपल, पीपल की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये देखो 1 होगी है, और हैव की वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी है 2 होगी, तो ये 1/2। कॉस थीटा बेस अवर एच हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये क्या हो गया, बेस अवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी √3 हो गया, ये आपका √3 और बाय 2। ये नेगेटिव साइन जो है मैं आपको फिर बताता हूँ कि क्यों साइन लगाया नेगेटिव, ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा आ गया 1, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, 1 और हमारा बेस आ गया √3, ठीक है, ये आ गया √3। अब वही बात मैंने बोला था, ये 3 वैल्यूज़ का ऑपोजिट कर देना है। साइन का उल्ट कोसिकेन, ये वैल्यू उल्ट कर दी, एच ओवर पी, तो ये 1/2 था तो 2/1 कर दिया। कॉस का उल्ट हो गया सीकेन, बी ओवर एच था तो एच ओवर बी, ये वैल्यू भी रिवर्स कर दी 2/-3, और tan की रिवर्स कर दी कॉट थीटा, ठीक है, ये वैल्यू भी रिवर्स कर दी बी ओवर पी, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे बच्चों नेगेटिव का साइन लगाया, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि थीटा जो है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये पॉइंट क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, इसको फोकस करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉस और tan दोनों नेगेटिव होते हैं, मतलब साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कॉस की नेगेटिव होती है। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना, उसमें थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे ना तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा सेकंड में था तो साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। अब हमें क्वेश्चन गिवन था ना, इसमें अब वैल्यूज डालनी है, इनकी वैल्यू निकाल के आगे हम इसको सॉल्व भी करना है। ये क्वेश्चन गिवन था, कॉस थीटा इनटू साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, इनकी वैल्यूज डालेंगे, पुटिंग वैल्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली है ना यहाँ पे, ठीक है, ये निकाली है √3/2 माइनस √3 ये वैल्यू ऊपर निकाली है, तो माइनस √3/2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है, ये ऊपर वैल्यू निकाली है 1/2 निकाली है, तो पुट कर देंगे 1/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह ये वैल्यू डाल देंगे, कॉस की वैल्यू निकाली थी माइनस √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा देना है, बाय साइन की वैल्यू जो ऊपर निकाली है वैल्यू लगा के स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस की वैल्यू √3/2 माइनस लगा के स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। ये तो ऐसे ही लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1/4 माइनस, ये जब स्क्वायर लेंगे माइनस खत्म हो जाएगी 3/4 ओवर 1/4 प्लस जब स्क्वायर लेंगे माइनस खत्म हो जाएगी 3/4। तो ये बच्चों इनका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर सेम डिनोमिनेटर है 3 - 1 -2/4 और नीचे सेम डिनोमिनेटर है 3 + 1 4/4। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, आंसर आएगा -2/4, -2 ये 2 से कट गया और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस √3/4। बच्चों ये बहुत ही मेन क्वेश्चन था, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये तीनों बहुत मेन क्वेश्चन है, ठीक है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू -1 एंड टर्मिनल रे थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये नोट कर लेना पहले कि थीटा जो है वो 4 क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 4 क्वाड्रेंट में पता होना चाहिए साइन नेगेटिव होता है और बाकी साइन और tan नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये इसको ध्यान रखना, ये जब वैल्यू निकालेंगे तो उसको डाल देंगे ना। अच्छा यहाँ पे हमें गिवन है tan थीटा, किसका गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू ये -1, यहाँ से ले चलेंगे। tan थीटा किसकी होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेज, प्रॉपर ब्रशेज, प्रॉपर मतलब ये p की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, ये p की वैल्यू ये होगी और ये b की वैल्यू।
थर्ड वैल्यू निकालने के लिए पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना हो गया फाइंड करना है, p कितना हो गया -1 और b की वैल्यू होगी 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, b की वैल्यू 1, 1 + 1 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया तो x की वैल्यू √2 आ गई। बाकी बच्चों उसी तरह ही हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। p की वैल्यू कितनी थी, मैं यहाँ पे करीब बना लेता हूँ, नज़र नहीं आ रहा ऊपर, तो आपको यहाँ पे ये -1 थी, ये आपकी 1 थी, ये √2 थी। ये आएगी पीपल की वैल्यू -1 और नीचे √2। cos बेस की वैल्यू 1 बाय √2, tan p/b, p -1 और b ये। और फिर वही बात कर रहा हूँ कि इन तीन वैल्यूज़ उल्ट हैं, आपने लाइनें नहीं लगानी समझने के लिए। साइन का ऑपोजिट h/p हो जाएगा तो √2/1, cos का उल्ट h/b √2 और cot का b/p -1। बच्चों बहुत मेन एक्सरसाइज है, इसके आखिरी 3 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आएंगे। मेरी वीडियोस को देखते रहना, लाइक करना और पसंद करना और शेयर करना। मैं एक्सरसाइज में मेरी ये मतलब समझ लें कि स्पेशलिटी है कि मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताता हूँ और इनको आपने ध्यान से करना है। ठीक है, इनको भी अच्छी तरह कर लोगे, पूरी एक्सरसाइज अगर छोड़ भी दोगे तब भी इंशाल्लाह 100% मार्क्स आएंगे। ना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।